मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए उसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं। बाकी क्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ साधारणतः अध्यक्षता वहाँ के मिनिस्टर करते हैं, लोकल लीडर्स करते हैं। इस बार जो हमारी महानगरीय योजना समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उपाध्यक्ष के रूप में नगरीय नियोजन मंत्री की तरफ से मैं रहूँगा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रहलाद पटेल जी रहेंगे और राजस्व के मंत्री श्री करण सिंह जी उसके उपाध्यक्ष रहेंगे। बाकी सभी जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक महोदय हो, उसके सबके सदस्य रहेंगे। और एक ये सबसे बड़ी कमेटी बनेगी जो कि योजना समिति में अपने सुझाव देगी। उसके बाद एक दूसरी यूनिट बनेगी जिसको हम कहेंगे महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उपाध्यक्ष वही तीनों रहेंगे, पर इसमें संख्या थोड़ी सी कम की है। इसमें कुछ सिलेक्टेड विधायक जो अर्बन क्षेत्र के आते हैं उनको ही लेने का प्रावधान किया गया है। फिर एक महानगरीय विकास एवं निवेश योजना क्रियान्वयन समिति बनेगी। उसमें सब अधिकारियों को लिया गया है कि जो प्लान महानगरीय योजना समिति करेगी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम इस कमेटी का होगा, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर और सारे अधिकारी रहेंगे। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये भी इसमें बनेगी पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, जिसमें बस का संचालन कहाँ हो, मेट्रो का संचालन कहाँ हो, मोनोरेल का संचालन कहाँ हो और बाकी भी व्हीकल्स की आवश्यकता हो तो कहाँ कहाँ इसकी पूरी प्लानिंग बनेगी। इसकी अथॉरिटी भी एक अलग से बनेगी। इस महानगर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा संख्या वाले ही क्षेत्र लिए जाएंगे। वैसे संविधान के 74वें संशोधन में मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का मार्गदर्शन दिया गया है और उसमें हर राज्य को इस प्रकार का एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो तो भारत बहुत ताकतवर है। और जब हम सांख्यिकी देखते हैं तो 2047 तक 100 वर्षों में हमारा अर्बनाइजेशन का क्षेत्र 50% हो जाएगा, मतलब 50% शहरी जनता हो जाएगी। उसकी प्लानिंग हम 25 साल पहले से करेंगे तो आने वाले समय में जो मेट्रो शहरों में जो तकलीफ है, जैसे कलकत्ता में न ट्रैफिक ठीक है, ना वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, वहाँ सड़क पे ड्रेनेज का पानी बहता है। ऐसे ही जितने भी महानगर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे अन्य महानगर हो, अगर पहले से प्लानिंग नहीं हो तो इस प्रकार की अव्यवस्था होगी। हम भी कल का हमारा मेट्रो शहर कैसा हो, हम भी मद्रास की बराबरी करेंगे, मुंबई की बराबरी करेंगे, तो हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। सड़कों की प्लानिंग, पानी की प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, रोजगार की प्लानिंग, एनवायरनमेंट की प्लानिंग, ये सब प्लानिंग का हिस्सा होगा इस मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसलिए इंदौर, उज्जैन, देवास और धार का इंदौर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग रीजनल प्लानिंग एक्ट में लिया गया है। उसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर तथा ब्यावरा का भी कुछ क्षेत्र, मतलब राजगढ़ जिला दूसरा ये लिया गया है। कुल मिलाकर भविष्य में अर्बनाइजेशन कैसा हो इसकी न सिर्फ प्लानिंग होगी बल्कि अभी से जो काम करने लायक होंगे वो करना हम प्रारंभ कर देंगे। ये एक प्रकार का मध्य प्रदेश के विकास का डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक्ट है और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र का प्लानिंग होगा, वहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, वहाँ पर पर्यावरण ठीक हो, इसकी जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। इस सब दिशा में सामूहिक रूप से बैठकर मेट्रोपॉलिटन एक्ट के अंतर्गत हम लोग रीजन में ही बैठकर प्लान करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे इस एक्ट का।